हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही खास और पवित्र महत्व माना जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनके वंशजों को आशीर्वाद भी मिलता है। अमावस्या तिथि पर स्नान, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, तप और दान पुण्य जैसे कर्म किए जाते हैं। और ज्येष्ठ मास की अमावस्या साल भर में आने वाली सभी अमावस्या तिथि में सबसे विशेष और शुभ फलदायी बताई गई है, जिसे निर्जला अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि अमावस्या तिथि 2 दिन पड़े, तो ऐसे में एक तिथि में अमावस्या का व्रत रखकर अगले दिन स्नान और दान किया जाता है। और यही कारण है कि कभी-कभी अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण लोगों के मन में यह असमंजस हो जाता है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए और स्नान दान किस दिन करना चाहिए। जैसा कि इस बार साल 2025 में भी अमावस्या तिथि 2 दिन है। आपको बताते हैं अमावस्या का व्रत आपको किस दिन रखना है, स्नान दान और तप आदि आपको किस दिन करना चाहिए। वैसे जो इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का महत्व है, लेकिन जो लोग नदी में डुबकी ना लगा पाए उन्हें घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करना चाहिए। उसके बाद दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी विशेष समय पर शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देने से अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ केवल उसके अच्छे कर्म ही रहते हैं, बाकी सब पीछे रह जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार दान देने पर इतना अधिक जोर दिया जाता है। अर्थवेद में कहा गया है, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से दान दो। हमें इस जीवन में जितना संभव हो उतना दान अवश्य करना चाहिए। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 26 मई सोमवार को दोपहर 12:13 से प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति अगले दिन यानी 27 मई मंगलवार को सुबह 8:30 बजे तक हो जाएगी। ऐसे में इस बार अमावस्या का जो व्रत है वह 26 मई दिन सोमवार को रहेगा और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। और क्योंकि इस बार अमावस्या का जो व्रत है वह सोमवार के दिन पड़ रहा है, ऐसे में यह सोमवती अमावस्या का व्रत भी रहेगा। वही उदया तिथि के अनुसार 27 मई दिन मंगलवार को केवल स्नान और दान की अमावस्या रहेगी और शनि जयंती भी इस बार 27 मई मंगलवार को ही मनाई जाएगी। ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार होने के कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। अमावस्या में स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान किया जाता है। जो उदया तिथि के अनुसार अमावस्या का जो पवित्र स्नान है वह तो 27 मई को किया जाएगा, लेकिन दान आप दोनों ही दिन दे सकते हैं। अब बात करते हैं 26 मई सोमवार के शुभ मुहूर्तों के बारे में। जो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर। सूर्यास्त शाम 7:01 पर। भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा। बाद में कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध आप कर सकते हैं दोपहर 12:12 से 1:05 के बीच में। ध्यान रखिएगा अगले दिन सुबह ही अमावस्या समाप्त हो रही है, तो जो पितरों की पूजा होती है वह 26 मई सोमवार को ही होगी। वह 26 मई सोमवार को होगी और राहु काल सुबह 7:30 से 9:01 तक रहेगा।
27 मई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। सूर्योदय होगा इस दिन 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:02 पर। और इस दिन आप शनिदेव की पूजा या पीपल के पेड़ की पूजा सुबह 5:45 तक भी कर सकते हैं। सुकर्म योग इस दिन बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग होता है। रात 10:54 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा। और इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 26 हरिवासर क्या होता है? जब द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है तो उसके प्रारंभ होने के बाद का जो होता है, जो लगभग 5-6 घंटे का होता है, उसे कहा जाता है हरिवासर। उस समय में व्रत नहीं खोलना जाता, पारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद ही हम पारण कर सकते हैं। हरिवासर समाप्त हो रहा है 7 जून 2025 शनिवार को सुबह 11:25 पर। तो हरिवासर की समाप्ति के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है दोपहर में 1:44 से दोपहर 4:31 पर। 7 जून को दोपहर 1:44 से शाम को 4:31 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आपने 6 जून 2025 को एकादशी का व्रत धारण किया है तो, और जो भक्त 7 जून 2025 को एकादशी का व्रत धारण करेंगे, उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त है 8 जून को सुबह 5:23 से सुबह 7:17 तक, क्योंकि द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले व्रत खोल लेना चाहिए। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 जून को सुबह 4:47 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 8 जून को सुबह 7:17 पर। तो 7:17 से पहले आपके व्रत का पारण होना चाहिए। अगर आप 7 जून को एकादशी का व्रत करते हैं तो 8 जून को सुबह 7:17 से पहले आपके व्रत का पारण हो जाना चाहिए। ठीक है, इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 6 जून को भी और 7 जून को भी। अपनी इच्छा के अनुसार आप दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन दोनों दिन निर्जल रहना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसे में जिस भी समुदाय को आप जानते हैं, जिस भी संप्रदाय से आप जुड़े हैं, उसके अनुसार आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। दोनों दिन श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करती हूँ निर्जला एकादशी व्रत का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।